दोस्तों, पूरे इंटरनेट के ऊपर ये मछली अभी छाई हुई है। और तो और इस मछली को इंसानियत के ऊपर आने वाले अजाब से जोड़ा जाता है, कयामत की निशानियों में से जोड़ा जाता है। इसका नाम ही ड्यूम्सडे फिश रख दिया गया है। ऐसा क्यों और क्या है इसकी हकीकत? और जब जब यह मछली समंदर के किनारे आती है तो दुनिया में कौन कौन सी आफतें आई थी, तमाम डिटेल्स हम आज आपको बताएंगे और प्रूफ के साथ बताएंगे। और आज के वीडियो में भी हम आपको तमाम प्रूफ के साथ जो भी सच है वह आपके सामने रखेंगे। और फिश या फिर डूम्सडे फिश, दोनों में से अगर आप कोई भी नाम आप गूगल पर इंटरनेट के ऊपर सर्च करेंगे तो ये रिजल्ट आपको मिल जाएंगे। लगभग हर फेमस अखबार ने इस न्यूज को, इस खबर को कवर किया है। बड़े बड़े अखबारों के आप यहां पे नाम पढ़ सकते हैं, चाहे वॉशिंगटन पोस्ट रहने दो या फिर इकोनॉमिक टाइम्स। इकोनॉमिक टाइम्स की तो हेडलाइंस सुनकर ही काफी सारे लोग घबरा रहे हैं, क्योंकि यहां लिखा है कि समथिंग बैड इज कमिंग और आगे यहां लिखा है रेयर डूम्सडे फिश का नजर आना। ऐसा है कि कयामत की निशानी में से एक बड़ी निशानी नजर आ गई और तेजी से इस मछली को देखने के बाद में लोगों के दिलों में डर पैदा हो चुका है। बल्कि दुनिया भर के काफी सारे अखबार, यहां पे आप नाम पढ़ सकते हैं। नॉर्मली तो कई मछलियां किनारे पर आ जाती हैं, ये तो रोजाना एक आम सी बात है, लेकिन ये मछली ने एक हेडलाइंस बना दी है। दुनिया भर में काफी सारे लोग फिक्रमंद हो चुके हैं। कई लोगों को डर लग रहा है कि अब हो सकता है कि कयामत की जो ये निशानियां हैं उसमें से कुछ आसार जमीन पर रोनुमा हो और इंसानियत घबरा रही है इस चीज को लेकर, या बाज लोग घबरा रहे हैं। बाज लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ता। बाज लोग बोल रहे हैं कि एक ये आम सी चीज है। अगर यह सिर्फ एक आम सी चीज होती तो इतने सारे न्यूज चैनल्स इसको कवर नहीं कर रहे होते। दुनिया में इस मछली को लेकर इस तरह से इसके वीडियो वायरल नहीं हो रहे होते। अब सवाल यह उठता है कि इस मछली को लेकर लोग इसे बदशगुन क्यों मानते हैं। दोस्तों, ये मछली समंदर के तह में पाई जाती है। 250 से 1000 मीटर के दरमियान में यह मछली रहती है और काफी ज्यादा रेयर ये मछली पाई जाती है और अंधेरे में रहती है। वहीं पे यह खाना खाती है, वहीं पे जीती है और वहीं पे खत्म हो जाती है। लेकिन जब कभी भी यह मछली किनारे पर आती है, इसको लेकर लोगों का कहना है कि उस वक्त कुछ ना कुछ बुरा होगा। वो क्यों होगा, उसकी वजह सुनकर आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि इसकी शुरुआत हुई जापान से। जापान में इस मछली को रोगनू सुकाई कहते हैं। इसका मतलब होता है जेपनीज जो कल्चर है उसमें के सी गॉड्स के पहले से ही आई हुई है। समुद्री देवता का तस्वर जापान के अंदर मौजूद है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हर चीज तो अल्लाह तबारक व ताला चला रहा है, लेकिन ये जापानी लोगों का मानना है कि कुछ जब बुरा होता है तो समंदर के देवता एक मैसेंजर को भेजते हैं, और वह मैसेंजर कोई और नहीं, वह लोग इसी मछली को वह मैसेंजर मानते हैं। और यह मैसेंजर यानी कि यह मछली समंदर की जो तल होती है वहां से निकलती है और किनारे पर आती है। किनारे पर आकर अपनी जान दे देती है। और नॉर्मली शायद ही आप लोगों ने मछली की प्रॉपर आवाज सुनी होगी कि किस तरह से आती है, किस तरह से अपनी जान देती है। आप ये वीडियो देखिएगा। दोस्तों, 2011 जापान की सुनामी किसको याद नहीं होगी। ये वीडियो तो आप लोगों ने उसे जमाने में देखे होंगे कि किस तरह से जापान में सुनामी ने आकर तबाही मचा दिया था। और वह सुनामी जिसमें 20,000 लोग मारे गए। वह सुनामी आने से पहले और फिश नजर आई थी। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 20 और फिश बाहर आए थे, समंदर के किनारे पर आए थे और मर गए थे। 2011 के अर्थक्वेक के बारे में तो मैंने बता दिया आपको, लेकिन ऐसा पहली मर्तबा नहीं हुआ। 2009 में भी हुआ था, 2010 में भी हुआ था। और ये वाकया पेश आने के बाद में रिसर्च करने वालों ने इसको लेकर रिसर्च भी की, और इनका कहना था कि हो सकता है कि इस मछली को पहले ही पता लग जाए समंदर के अंदर, जब कभी भी जो प्लेट्स होते हैं वह हिलते हैं, तब सुनामी जो जनरेट होता है, तो यह मछली समंदर के अंदर रहती है। और जब वह प्लेट्स में थोड़ा सा मूवमेंट स्टार्ट होता है, हो सकता है कि यह डिटेक्ट कर ले, वहीं डिटेक्ट करते हुए यह बाहर आ जाती है। इस तरह का मानना था। जो भी रिसर्चर्स ने, उन लोगों ने यह थ्योरी दी थी, क्योंकि सुनामी आना एक बहुत ही बड़ा इंसिडेंट होता है। ऐसा भी कहते हैं कि अपनी जान बचाने के लिए यह मछली आ जाती है। लेकिन होता क्या था, यह मछली किनारे पर जैसे ही आ जाती थी, मर जाती थी। अल्लाह ने अपनी अपनी मखलूक को डिफरेंट बनाया है। समंदर के अंदर की मखलूक समंदर के अंदर ही जी सकती है। उसको लाकर आप दूसरी जगह रखेंगे या फिर किनारे पर रखेंगे
तो वह मर ही जाएगी। जैसा कि जमीन और आसमान में रहने वाली हर चीज को अल्लाह ताला ने बनाया है, इस मछली को भी अल्लाह ताला ने बनाया है। और अगर इस मछली के अंदर ये कैपेबिलिटी है कि ये डिटेक्ट कर सके जमीन के अंदर कुछ होने वाला है, यानी कि पहले ही इसे मालूम हो जा रहा है और ये बाहर आकर इंसानों को बता दे रही है कि कुछ ना कुछ होने वाला है, और ये मछली दिखने के बाद में कुछ अजीबो गरीब दुनिया में अमल पेश आ रहा है, या फिर दुनिया के ऊपर अगर कुछ खुदा का अजाब आ रहा है, अगर यह मछली वह चीजों को डिटेक्ट करके आके बोल रही है, तो यह भी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की मर्जी से हो रहा है। दोस्तों, ज्यादातर जापानीज का ड्रैगन वगैरह पर भी यकीन होता है। वह लोग मानते हैं कि समंदर की गहराइयों के अंदर एक ड्रैगन रहता है, ड्रैगन उसके मैसेंजर को भेजता है, तो इस तरह की कहानियों वहां पे चलती है और वही कहानियों को वह लोग अपने बच्चों को सुना रहे हैं, वही कहानियों दुनिया तक पहुंच रही है। अब सवाल ये उठता है कि तमाम न्यूज़पेपर में, अखबारों में जो न्यूज़ छप रही है इस मछली को लेकर, जैसा कि अखबार वाले बता रहे हैं, न्यूज़ में आर्टिकल्स लोग लिख रहे हैं और कह रहे हैं कि कयामत से रिलेटेड कुछ ना कुछ होने वाला है, निशानी नजर आ चुकी है, कयामत की बहुत बड़ी निशानी नजर आई है। अखबारों के अंदर इस तरह की बातें लिखी गई हैं। तो क्या हमें इस मछली को देखने के बाद में सच में डर जाना चाहिए? तो देखिए, ये जो मछली जब सुनामी के टाइम पे नजर आई थी जापान के अंदर, उस वक्त भी 20 मछलियां आके मरी थीं, जो समंदर का किनारा होता है, वहां पर आके वो 20 मछलियां मर चुकी थीं। जो लोग वेदर वगैरह के ऊपर रिसर्च करते हैं, तो उन लोगों का कहना कि सिर्फ एक मछली आई है, और जहां तक इस मछली का साइज है, यह काफी ज्यादा छोटा है, यानी कि यह कम एज की मछली है। और तो और हमेशा ऐसा होता है कि यह मछली समंदर के किनारे मरी हुई पड़ी रहती है। ज्यादातर मरे हुए मछली के फोटोज ही आप लोगों को भी देखने मिलते थे, या फिर दुनिया ने जब कभी भी ऐसे मछलियों को देखा, मरी हुई हालत में ये मछलियां हमेशा नजर आती थी। लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं, आजकल तो मोबाइल फोन का जमाना है, और कुछ लोग मेक्सिको के बीच पर गए थे और वह लोग वहां पर घूमने के लिए गए थे, और उसी वक्त उन लोगों को यह मछली नजर आई जो जिंदा थी, उन लोगों को दिखी और उन लोगों ने इसका वीडियो रिकॉर्ड किया। इसी वजह से ये वीडियो आज पूरी दुनिया में वायरल हो चुका है, और अभी तक का शायद हो सकता है कि एक ही ऐसा इंटरनेट के ऊपर वीडियो मौजूद हो जिसमें ये मछली जिंदा से मुर्दा हो रही है, यानी कि लाइव ट्रू डेथ जा रही है। और रिसर्चर्स का यह भी कहना है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा छोटी मछली है, ऐसा भी हो सकता है कि अपना रास्ता भटक गई हो, भटक के समंदर के किनारे आ गई हो, और रिसर्चर्स के लिए सिर्फ एक मछली को लेकर कुछ भी चीज डिफाइन करना पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा और एक बात, ये मछली जिस किनारे पर नजर आती है, अगर कुछ बुरा होने वाला है इन फ्यूचर में, तो वहां पर ही होगा। यानी जैसे मेक्सिको का ये वीडियो है, मेक्सिको के बीच के ऊपर ये मछली नजर आई, और मेक्सिको में ही कुछ अब बुरा हो सकता है। अगर कुछ समुद्री डिजास्टर आएगा तो वहीं पे आएगा। दुनिया को इस मछली को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये मछली इतना ज्यादा चर्चा में क्यों है? उसकी वजह यह है कि इसका नाम ही कुछ इस तरह का रख दिया है, यानी कि डूम्सडे फिश इसका नाम रख दिया गया है, ये इसका निकनेम है। वैसे साइंटिफिक नेम तो कुछ और ही है, लेकिन इस तरह का नाम रख देने की वजह से ये सोशल मीडिया के ऊपर न्यूज आर्टिकल्स में बहुत ही ज्यादा वायरल हो चुकी है। और तो और लोगों का ईमान ये होना चाहिए कि जो कुछ भी दुनिया में होता है, या फिर कुछ अगर बुरा भी होने वाला है, वो सब कुछ अल्लाह ताला के कुदरत में होता है। और अगर आपका ईमान इस तरह का होगा तो कोई भी चीज आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। और अगर अल्लाह ताला कोई निशानी दिखाना चाह रहा है, तो हमें ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि अरे वो निशानी को हम नजरअंदाज कर देंगे, बल्कि वो निशानी को देखना चाहिए। वह निशानी से जो कुछ भी अपनी अंडरस्टैंडिंग होती है उसे इंप्रूव करना चाहिए, और जो भी प्रिकॉशनरी स्टेप्स होते हैं वह लेना चाहिए। तो दोस्तों, आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। हम मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।